सकल जगत के उत्पादक, जिसने ये सारा संसार रचा है, वो मेरा पिता है। पिता कहने से अपनेपन का भाव आएगा। भगवान कहने से अपनेपन का भाव नहीं आएगा। जब पिता कहेंगे कि वो मेरा पिता है जिसने इस सारी सृष्टि को रचा है, भीतर का डीएनए मिल जाएगा, भीतर की स्मृति मिल जाएगी। बाप कहने से, पिता कहने से भीतर का रिश्ता जुड़ जाएगा, एक संबंध बन जाएगा। भगवान कहते कहते तो समझोगे कि जैसे किसी डॉक्टर को दिखाने गए, जब तक बीमार थे तब तक इलाज करवाया और फिर डॉक्टर अपने घर में राजी और मैं अपने घर में राजी। संबंध ना बना, कोई रिश्ता ना बना। टीचर से कोई रिश्ता ना बना। जब तक पढ़ाई कर रहे थे तब तक टीचर साथ था, पढ़ाई पूरी हुई तो टीचर भी अपने घर और मैं अपने घर। किसी भी संबंध में देखोगे तो जब तक मेरा काम बनता है तब तक वो मेरा है, तब तक हमारा उसके सामने आवागमन है और उसके बाद खत्म। लेकिन जहां रिश्ता बन जाता है, रिश्ता तो भुलाए भूल नहीं सकता, छुड़ाए छूट नहीं सकता। 15 दिन नहीं जाओगे, 1 महीना नहीं जाओगे, उसके बाद तो मिलने का कोशिश करोगे। और नहीं भी गए पर याद भीतर ही भीतर सताएगी जहां रिश्ता बन गया। जिस माँ बाप के पैदा हो गए उससे रिश्ता बन गया, जिन बच्चों को पैदा किया उन बच्चों से रिश्ता बन गया, जहां शादी करके आए वहां रिश्ता बन गया। अब जहां ये रिश्ता बन गया, उनके सुख मेरे सुख, उनके दुख मेरे दुख। जिस टीचर से पढ़े थे उस टीचर के घर में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वैसे तो पता ही नहीं चलेगा कि टीचर के घर में क्या घट रहा है, डॉक्टर के घर में क्या घट रहा है, ये बात मुझ तक आएगी नहीं। और आ भी गई तो उनके सुख दुख से हम दुखी ना होंगे। लेकिन जहां बात अपनों की आती है, उनके सुख उनके दुख मेरे बन जाते हैं। तो बस यही एक बात समझनी है, भगवान भगवान नहीं है। मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए भगवान होगा, सारी दुनिया के लिए वो वैद्य होगा, सारी दुनिया के लिए वो टीचर होगा, लेकिन मेरे लिए तो मेरा पिता है, मेरे लिए मेरा कंपेनियन है। मेरे लिए मेरा रहनुमा है, मेरे लिए मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी। कुछ समय के लिए आप किसी भी चीज के बिना रह सकते हो। थोड़ी देर पानी नहीं मिला, थोड़ी देर भोजन नहीं मिला, थोड़ी देर कुछ और नहीं मिला, लेकिन जिंदगी के तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं जी सकते ना जिंदगी के बिना। तो जब परमात्मा को अपनी जिंदगी मान लिया, इस स्थिति तक पहुंच गए, रिश्ता जोड़ते जोड़ते, संबंध बनाते बनाते एक ऐसे बंधन में बंध गए
जो बंधन कभी छूट नहीं सकता। आपको अपना प्रेम, आपको अपना भाव, अपनी दोस्ती, अपना संबंध, अपना रिश्ता इतना अटूट इस स्थिति तक पहुंचना है। मैं फलाने फलाने व्यक्ति के बिना रह सकता हूं, फलानी फलानी वस्तु के बिना रह सकता हूं, लेकिन आपके बिना नहीं। ऐसा संबंध हो सकता है। क्यों? जो भी कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो परिवर्तनशील है। जो भी मैं इन आंखों से देखता हूं वो सब क्या है? परिवर्तनशील। आज है कल नहीं है। लेकिन जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा माशूक, मेरी जिंदगी, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, बस वही था, वही है और वही रहेगा। कितना इस स्थिति में जीता हूं, कितना अपने ऊपर से अज्ञानता के पर्दे हटाता हूं, कितना उसमें रमता जाता हूं, उसमें डूबता जाता हूं। इस स्थिति में कहने को रसगुल्ला है, पर जब तक रसगुल्ला पूरा चाशनी में ना डूबे, खाली बिना चाशनी का रसगुल्ला खाओ तो कोई टेस्ट नहीं। और जब रसगुल्ला चाशनी में डूब जाता है तो चाशनी में डूबा हुआ रसगुल्ला कैसा लगता है? इसी तरीके से वो मेरी चाशनी है। मैं उसका रसगुल्ला हूं। मैं उसका रसगुल्ला हूं और वो मेरी चाशनी। उसके बिना मैं बकबका हूं, बिना स्वाद का। और जब मैं उसके प्रेम में डूब जाता हूं, उसकी भक्ति में, उसके विश्वास में, उसके समर्पण में जब मैं डूब जाता हूं तो मैं पूर्ण रसगुल्ला बन जाता हूं। इतने तक फीका हूं, किसी भी काम का नहीं। मैं पुष्प हूं, वो मेरी खुशबू है। यहां बात एक आएगी कहने में कि मैं पुष्प हूं, तू मेरी खुशबू है, और एक बात आएगी रमने में। हम तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते इस बात की। तो मैं फूल, तू मेरी खुशबू, मैं दिया, तू मेरी बाती, एक दूसरे के पूरक। मैं नदी, तू मेरी धारा। दो है, नदी अलग है, धारा अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे की पूरक। मैं चंद्रमा, तुम मेरी चांदनी, एक दूसरे के पूरक। तुम सूर्य, मैं तुम्हारी प्रभा। आलू फोड़ा, आलू में ऐसे ही मसाला डाल दिया,
आलू फोड़ा, ऐसे ही मसाला डाल दिया और भर दिया पराठे में, कहीं मसाला आएगा कहीं नहीं, और ऐसे ही फोड़ा हुआ आलू का टेस्ट भी नहीं आएगा जब तक पूरा उसको मैश नहीं करोगे। आलू में पूरा मसाला मैश नहीं करोगे, आलू पूरा नहीं फोड़ के भरोगे पराठे में, तब तक टेस्ट नहीं आएगा। कहीं मोटा मोटा आएगा, कहीं आएगा ही नहीं, कहीं नमक मिर्च ज्यादा आएगा, कहीं आएगा ही नहीं। अपने प्रेम को मैश करो, घोलो उसमें, उसके रंग में घुलो। आटे को बस खाली गूथा, बस ऐसे ही थोड़ा सा, या अच्छे से लोच लगाया, ऐसे ही गूथ दिया, गांठ गठीला आटा बनेगा। अच्छे से लोच लगाया, एक सार बनेगा। मैंने तेरे में रमना है, रम के एक सार हो जाना है। शुरू शुरू में आटा कैसा बनाया, मोटा मोटा सा, कहीं ज्यादा लया हुआ, ज्यादा टाइट सा, और मोटा मोटा सा, गुथा नहीं एक साथ में। अभी मेरी भक्ति कैसी है, वो मोटा मोटा सा आटा। अभी मुझे उसे लोच दे दे के एक सार करना है। मैदा गूंदो, उसमें गांठ पड़ जाती है, जितना उसको मलो तब उसकी गांठ निकलती है, मोटे मोटे में गुट्ठा गुट्ठा सा बन जाएगा। मुझे लोच देना, लोच देने का मतलब है ये तू और ये मैं, दोनों को मिक्स करना, अच्छे से गूंथना। इस कदर गूंथना कि तू मुझ में रम जाए और मैं तुम में रम जाऊं। दोनों एनर्जी एक, दोनों को जुदा करना मुश्किल। तू मुझ में समा जाए, मैं तुम में समा जाऊं, तभी तभी जाके पूर्णता को प्राप्त होंगे। जब वो रसगुल्ला चाशनी में डल के तैयार हो जाएगा, तब किसी के काम आएगा, तब किसी के मतलब का रहेगा। जब तक चाशनी में नहीं डला, किसी ने आज तक आपको रसगुल्ला नहीं सर्व किया होगा बिना चाशनी का, कि लो जी ये वाला खा लो। चाशनी में डला हुआ रसगुल्ला आपको सर्व किया। तो मैं भी जब अपने मकसद में पूरा होना चाहता हूं, जिस कार्य के लेके धरा पर आया हूं, जिस कार्य को करने के लिए मैंने जन्म लिया है, मैं धरा पर आया हूं, उसके लिए मुझे जी जान एक करना पड़ेगा। चाशनी में डूबे हुए रसगुल्ले के समान बनना पड़ेगा, तब मैं किसी का भोग बन सकूंगा। तब मैं किसी को प्रसन्न कर सकूंगा, तब मैं किसी को भरपूर कर सकूंगा, तब मैं किसी को साध सकूंगा, किसी को मार्ग दिखा सकूंगा, किसी का सहारा बन सकूंगा। अभी वो छेना इकट्ठा करने की क्रिया, अभी छेना इकट्ठा करने की क्रिया, और फिर वो तलने की क्रिया, और फिर चाशनी बनने की क्रिया, फिर उसमें डूबने की क्रिया, अभी मैं इस प्रोसेस से गुजर रहा हूं।
अभी मैं बना नहीं हूं, और जब तक मैं पूरा बन नहीं जाऊंगा, बनने बनने के भी हर किसी के हाथ के रसगुल्ले की अलग अलग टेस्ट है। सबके बने हुए रसगुल्ले भी एक जैसे नहीं बनते, एक जैसा टेस्ट नहीं आता। उस वाले शॉप के रसगुल्ले में अलग सा मजा है, उसके बने हुए में। क्यों? उसने इतनी घुटाई की है, इतना सब्र से उसने उस रसगुल्ले को पकाया है, कच्चा नहीं छोड़ा। इतने बढ़िया सामान सामग्री उसने यूज की है, और इतने बढ़िया से उसने उसको चाशनी में डुबोया है। तब जाके हम कहते हैं कि उसके दुकान का रसगुल्ला खा के देखो, मजा आ जाएगा। हर किसी का आनंद नहीं आएगा। मुझे उत्तम रसगुल्ला बनना है। शुरू से रखो अपनी पहचान, शुरू से अपने पुरुषार्थ में उत्तमता को, क्वालिटी को डालो। मुझे अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी है, और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जल्दी जल्दी नहीं, आधा कार्य किया और आधा छोड़ दिया। जो भी साधना करते हो, जो भी ज्ञान की पॉइंट धारण करते हो, जो भी साधना करते हो, जो भी ज्ञान की पॉइंट धारण करते हो, उसको पूरी रीति धारण करो। आधा चैप्टर ये पढ़ा, उसमें से 2-4 लाइन समझ आई, आधा छोड़ दिया। आधा आधा चैप्टर उठाते रहे, आधा छोड़ते रहे। मैंने सारी सामग्री नहीं जुटाई, मैंने ज्ञान के एक एक पॉइंट को समझना है, उसकी तह में जाना है, उसकी तह में जाएंगे एक एक पॉइंट की। या जो आप अपने आप को साधते हो, ध्यान में साधते हो, साधने में पूरा साधो। आधी तैयारी मैंने इमरती की करके छोड़ दी, आधी तैयारी मैंने बर्फी की करके छोड़ दी, आधी तैयारी मैंने रसगुल्ले की करके छोड़ दी, और मैं पूरा एक उस पर नहीं गया। एक मिठाई मैंने पूरी तैयार नहीं की। तो ज्ञान की एक एक पॉइंट को पूरी रीति से धारण करना, तब समझ आएगा कि वाकई में ही चीज क्या बनी। जब आपने 5 तत्वों का ध्यान करना शुरू किया, तो एक एक करके 5 तत्वों को पूरी रीति से समझो कि 5 तत्वों में क्या है, और 5 तत्व मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर कैसे कार्य करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि 4-6 घंटा तो आपको साधना करनी ही पड़ेगी। बिना 4-6 घंटे के आपको समझ ही नहीं आएगा। अब देखो, हलवाई मिठाई बनाता है, घंटा 2 घंटा में बना के निकल जाता है क्या? पूरा दिन अपने मिठाई के साथ लगाता है कि नहीं, तभी तो उसकी दुकान चलती है। घंटे 2 घंटे में मिठाई बना के दुकान चला लेगा क्या? मुझे अपनी शांति की लहर फैलानी है समाज में, मुझे प्रेम की, ज्ञान की और दिव्य शक्तियों की लहर फैलानी है, तो पहले मुझे अपनी दुकान में तैयारी करनी पड़ेगी। हर रोज आपको कितनी मिठाइयों से मिलाया जाता है? ये वाली नहीं तो चलो ये वाली खा लो, ये वाली नहीं तो चलो ये वाली खा लो, लेकिन खाओ।
वैरायटी प्रकार की मिठाइयां मिलती है कि नहीं मिलती? और जब जब आप सही तरीके से मिठाई खाते हो उसका अनुभव होता है कि नहीं? शांति की मिठाई खाई, निर्भयता की मिठाई खाई, ज्ञान की मिठाई खाई, तो उस मिठाई ने आपके भीतर काम किया कि नहीं? सहयोग की मिठाई खाई, वो मिठाई आपके अंदर जाके काम किया या नहीं किया? किया। अभी तो एक दो ही खाई होगी, थोड़ी खाई है। जब उसको भर भर के खाएंगे तो तब उसका असर दिखाई देगा कि इस मिठाई ने मेरे भीतर कितना काम किया, ये मिठाई मेरे भीतर कितना परिवर्तन लाई। ये मिठाई वो मिठाई है जो आपकी काया कल्प कर देगी, आपका जीवन परिवर्तन कर देगी। ये रुद्र की मिठाई है, परमात्मा रुद्र की मिठाई है ये। इसमें कोई लाग लपेट, कोई मिलावट नहीं है। ये सभी प्योर सामग्री से और सब टाइम लगा के तैयार की गई है। ये मिठाइयाँ सारी सामग्री प्योर प्योर डाली गई है इसमें। इसमें किसी भी चीज की कोई मिलावट नहीं, और बहुत शांति और बहुत धैर्य और सब्र से तैयार की गई है आपके लिए। खाना आपको है, और जो खाएगा उसी का ही तो परिवर्तन होगा। ये भी ऐसा भी नहीं है कि खाए कोई परिवर्तन किसी दूसरे का हो। आप अपनी मिठाई से दूसरे को बता सकते हो कि देख तू भी खा ले, तेरा भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन ज्यादा देर तक दूसरे का नहीं कर सकते। जो खाएगा कल्याण उसी का। थोड़ा बहुत आप किसी को टेस्ट करा सकते हो। अब आप सबने इस मिठाई का टेस्ट किया, तभी तो आज यहाँ बैठे हो। सभी ने किया ना? तो इसी तरीके से अपने भीतर सच्ची दुकान तैयार करो। कोई और माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, लेकिन शांति के लिए सभी आएंगे। प्रेम के लिए दो मीठे बोल सुनने के लिए, इसकी तलाश में सभी आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए ये ना सोचो कब तक कैसे, भीतर ही भीतर। अगर वाकई में ही आप ये चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं, मेरे पिता का नाम रोशन कर जाऊं, पिता पिता का नाम मैं रोशन कर जाऊं, तो उसके लिए अपने भीतर इतना सारा खजाना तैयार करो कि जो आए उसे दे दो, जो आए उसे दे दो। और वो देने के लिए अपने भीतर से खोज करनी पड़ेगी। तरीका तो बता ही दिया ना बनाने का। जो भी कुछ इमरती लड्डू बर्फी जो भी तैयार करोगे उसका तरीका तो बता ही दिया ना। अब तो बैठ बैठ के तैयार करना है। ये तो नहीं कि पता ही नहीं है कैसे तैयार होता है,
ये तो पता चल गया ना। मैं शांति के इतने सारी ट्रे भर लूं, इतनी सारी ट्रे भर लूं, आज सारा संसार अशांति, भयंकर अशांति के दौर से गुजर रहा है, बेहद के दुख के दौर से, बेहद के तनाव के दौर से। आपको आना चाहिए मैं कैसे तनाव मुक्त कर सकता हूं, मैं कैसे तनाव से मुक्त कर सकता हूं, मैं कैसे अशांति से मुक्त कर सकता हूं, मैं कैसे क्रोध से मुक्त कर सकता हूं। तब कहे जाएंगे आप परमात्मा के सच्चे वारिस। वारिस का काम क्या होता है? वारिस का काम क्या होता है? मेरे पिता की फैक्ट्री जूतों की है, मेरे पिता की फैक्ट्री कुछ और सामान बनाने की है, वारिस उसी काम को और आगे बढ़ाता है। वारिस क्या करता है? अपने माता पिता के कार्य को आगे बढ़ाता है, जी जान लगा के, अपना समझ के। घड़ी घड़ी वारिस को याद नहीं दिलाना पड़ता कि तुझे क्या करना है। जैसे ही बच्चा जवान हो जाता है, अपने माँ बाप का बिजनेस संभाल लेता है। कौन? वारिस, बच्चा वारिस। उस वारिस का और उस पिता का आपस में कैसा संबंध, कैसा जोड़? पिता चाहता है सब कुछ मेरे बच्चे का। पिता को कोई कानून कायदे किताब नहीं बनानी पड़ती बच्चे के नाम ट्रांसफर कराने के लिए। जो पिता का काम धंधा है, अपने बच्चे के नाम ट्रांसफर करवाने के लिए पिता को कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ती। वो घड़ी घड़ी एक ये देखता है कब मेरा बच्चा बड़ा होगा और कब ये व्यापार संभालेगा। पिता की इच्छा है इस बात में। और जिस दिन बच्चा बिजनेस में आता है, पिता की छाती चौड़ी हो जाती है। एक शुद्ध अभिमान आने लगता है पिता को, एक शुद्ध अभिमान आने लगता है पिता को। अब मेरा वारिस मेरे काम को संभालने आ गया। ये पिता की मस्ती, ये पिता की खुशी, जब बच्चा पिता के काम को संभाल लेता है। और जब बच्चा स्टैंड हो जाता है, उस कार्य को करने के लिए लायक बन जाता है, यहाँ बच्चे की खुशी। बच्चे ने पिता का काम संभाल लिया। मेरा पिता का काम क्या है? दुख हरता सुख करता। मेरे पिता का काम तो यही है ना। ज्ञान का सागर है मेरा पिता, मेरे पिता की ये फैक्ट्री है। मेरी फैक्ट्री में शांति बनती है, सुख बनता है। बिगड़ी को बनाने वाला है मेरा पिता, सत्य का मार्ग दिखाने वाला है मेरा पिता। ये काम धंधा है ना मेरे पिता का। मैं वारिस हूं तो मुझे अपने पिता की फैक्ट्री को एज इट इज संभाल लेना है। मुझे भी बिगड़ी को बनाने वाला बनना है, मुझे भी दुख हरता सुख करता बनना है, मुझे भी चारों ओर सत्य का मार्ग दिखाने वाला बनना है, प्रेम का, सद्भावना का। और उसके लिए पहले मुझे समझना है।
2 3 4 साल में बच्चा तैयार होता है पूरा काम धंधा संभालने के लिए। तो वो तो वैसा काम है, फिर भी 2 4 साल आप भी तैयार होने लगे और हो जाओगे। लेकिन वो बच्चा कितना टाइम देता है दुकान पे, फैक्ट्री में कितना टाइम देता है? सुबह 10 बजे जाता है, शाम को 6 7 बजे घर लौटता है। इतना समय देता है ना, तो सीखेगा ना। घंटा 2 घंटा गया, आधा घंटा गया, तो क्या सीख पाएगा? आधा घंटे के लिए बच्चा फैक्ट्री पे गया तो सीख लेगा क्या? सुबह 10 बजे से लेके 6 7 बजे तक फैक्ट्री में जो भी हरकत होती है, जो भी कार्य होता है, वो सारी देख रेख करता है। तब 3 4 5 साल में बच्चा फैक्ट्री संभालने लायक बनता है, बाप का वारिस। इसी तरीके से वारिस बनना है। मांगते नहीं रहना कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। राइट हैंड। और ये सारी जो शिक्षा है ना, ये सारा ज्ञान, ये राइट हैंड बनने का है।